हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गरिमा और आज हम बात करेंगे फ्रेकल्स के बारे में। सो एज आई सेड, हम बात करेंगे फ्रेकल्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि फ्रेकल्स बनने की किस किस को टेंडेंसी होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो फ्रेकल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, आप घर पे कैसे फ्रेकल्स को मैनेज कर सकते हो, और उसके अलावा इन क्लिनिक क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं जो फ्रेकल्स के लिए किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब पेशेंट हमारी ओपीडी में आता है तो सबसे पहली चीज़ वो ये पूछता है कि फ्रेकल्स होते क्यों हैं। सो लेट मी टेल यू गाइस, फ्रेकल्स स्किन की टेंडेंसी होते हैं। इसके दो मेन कारण होते हैं। पहली चीज़ जेनेटिकल ससेप्टिबिलिटी। अगर फैमिली में ये प्रॉब्लम रनिंग है, आपके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में किसी में ये प्रॉब्लम है, तो वो वजह हो सकती है कि वो आप में भी आई है। उसके अलावा अगर आप सन से प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर की आपकी कोई जॉब प्रोफाइल है, उसकी वजह से भी ये अपीयर कर सकते हैं। सो गाइज, एवरीबडी स्किन इज़ नॉट सेम। अगर आपको फ्रेकल्स की टेंडेंसी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सन आपको काफ़ी ज़्यादा हार्म कर रहा है, और अगर आपके साथ कोई और पर्सन है जो सन में जा रहा है, मे बी उसको फ्रेकल्स की टेंडेंसी ना हो तो वो उसको उस तरह से हार्म नहीं करेगा, बट आपको अगर टेंडेंसी है देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ सन। नॉट ओनली सन, इंडोर लाइट्स का एक्सपोजर, जैसे फ़ोन की लाइट होती है, आपके घर की लाइट होती है, ये सारी लाइट भी फ्रेकल्स को इन्फ्लुएंस करती है। अनदर थिंग इज़ कि फ्रेकल्स को देखा गया है कि विंटर्स में थोड़े लाइट हो जाते हैं, समर्स में बढ़ जाते हैं। ये भी रीज़न होता है सन एक्सपोजर की वजह से ये समर्स में बढ़ते हुए नज़र आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन फ्रेकल्स इज़ कि लाइटर स्किन टोन में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आपकी स्किन डार्कर स्किन टोन में है तो ये ना अपीयर करे, बट लाइटर में इसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमेशा हमसे करते हैं कि क्या फ्रेकल्स कंप्लीटली डिसअपीयर हो सकते हैं। सो लेट मी टेल यू ऑल, नो, द आंसर इज़ अ बिग नो। फ्रेकल्स कंप्लीटली डिसअपीयर तो बिल्कुल नहीं हो सकते, बट उनका कलर काफ़ी हद तक कम हो सकता है विथ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से। सो जैसा कि मैंने बोला, कंप्लीटली डिसअपीयर तो नहीं होंगे, लेकिन हम रिड्यूस कर सकते हैं इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सनस्क्रीन लगाना है। प्लीज़ अप्लाई योर सनस्क्रीन एवरी 2 to 3 आवर्स। अगर आप कोई नाइट वर्क कर रहे हो या आपका कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसमें आपको कंप्यूटर्स पे रात रात भर वर्क करना है, देन यू कैन अप्लाई योर सनस्क्रीन एट नाइट ऑल्सो। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है विथ फ्रेकल्स। सनस्क्रीन लगाने के साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बाहर जाते हो तो आप फिज़िकल प्रोटेक्शन करो। फेस पे आप मास्क लगा सकते हो या कोई पतला कॉटन का कपड़ा बांध सकते हो, वाइड ब्रिम्ड हैट यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो फिज़िकल प्रोटेक्शन होते हैं, ये भी आपको फ्रेकल्स में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। सो कमिंग टू स्किन केयर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, विच इज़ योर सनस्क्रीन। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो एंटीऑक्सीडेंट सीरम, जिसमें विटामिन सी की सीरम आती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करती है इन फ्रेकल्स। बट ऑलवेज यूज़ द विटामिन सी सीरम विद द रिकमेंडेशन ऑफ योर डर्मैट ओनली, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और आपके स्किन टाइप में विटामिन सी जाएगी या नहीं जाएगी वो डॉक्टर को देखने के बाद ही पता चलेगा। एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम के अलावा आप क्रीम अप्लाई कर सकते हो। क्रीम्स के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो फ्रेकल्स के लिए यूज़ होते हैं, उसमें आता है कोजिक एसिड, अल्फ़ा अब्यूटिन, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये सारी चीज़ें भी फ्रेकल्स को बेटर करने में हेल्प करती है। बट द ओनली थिंग इज़ कि फ्रेकल्स कितने डार्क हैं उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंडेंट होता है कि कितना रिजल्ट आएगा। अलॉन्ग विद दीज क्रीम्स आप यूज़ कर सकते हो रेटिनॉल्स की सीरम, जो सिर्फ रात को यूज़ होती है, वो भी फ्रेकल्स को बेटर कर सकती है। तो अगर मैं प्रॉपर स्किन केयर रूटीन की बात करूं जिनको फ्रेकल्स है, तो उसमें एक अच्छा क्लेंजर होना चाहिए, एक एंटीऑक्सीडेंट का सीरम होना चाहिए इन द मॉर्निंग, एक मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, एक SPF होना चाहिए जिसको आपको रिपीट करना है एवरी 2 आवर्स। इन द नाइट स्किन केयर रूटीन आप यूज़ कर सकते हो एक रेटिनॉल की सीरम फॉलोड बाय योर मॉइस्चराइज़र। और अगर रात को काम करना है, लाइट्स वाला काम है या कंप्यूटर के सामने काम करना है, देन यू कैन अप्लाई योर सनस्क्रीन एट नाइट ऑल्सो। सो दिस इज़ द बेसिक स्किन केयर रूटीन जिससे आपके फ्रेकल्स थोड़े हद तक कम होंगे एंड फर्दर फ्रेकल्स ना फॉर्म हो उसका प्रिवेंशन है ये थ्रू दिस स्किन केयर रूटीन। बट इफ़ योर फ्रेकल्स आर वेरी डार्क देन यू शुड गो फॉर इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स। इन क्लिनिक ट्रीटमेंट में सबसे अच्छे ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है क्यू स्विच्ड Nd:YAG लेज़र्स।
इसके भी 4-5 सिटिंग्स लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डार्कनेस ऑफ योर फ्रेकल्स। वो डॉक्टर आपको देखने के बाद ही बताएंगे कि कैसे कैसे चलना है और कैसे आपका ट्रीटमेंट करना है। सो दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ओवरऑल जो फ्रेकल्स की काफ़ी हद तक लाइटनिंग कर देता है। अनदर इन क्लिनिक ट्रीटमेंट जो आप करा सकते हो, दोज आर केमिकल पील्स, जिसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं फेस को क्लीन करने के लिए। बट द बेस्ट इज़ Q-Switch एंड Dia Glazer। सो रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ फ्रेकल्स इज़ कि फ्रेकल्स का भी जो भी ट्रीटमेंट आप कराते हो उसके बाद फ्रेकल्स का मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, अदरवाइज इट कैन कम बैक। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड एंड ऑलवेज फॉलो व्हाट योर डॉक्टर सेज। गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, उनको दिखाइए एंड देन दे विल टेल यू एवरीथिंग स्पेसिफिक टू योर स्किन। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू। ऑल्सो मैं इस चैनल पे कुछ अपने पर्सनल व्लॉग्स भी डालती थी, बट नाउ आई हैव थॉट ऑफ सेपरेटिंग माई चैनल, और मैं दूसरा चैनल बनाने वाली हूँ जहाँ पे हम पर्सनल व्लॉग्स, नायका हॉल्स, अपने शॉपिंग हॉल्स, ये सारी चीज़ें करेंगे। एंड yeah, let's see how it goes. I hope you will all support me on that channel too. So that is going to go live very soon. Till then, take care of your skin. I will be back with another video very soon.